आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के भगवान राम पर दिए बयान से प्रदेश की सियासत उबाल पर है, तो संत समाज ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। सत्ताधारी एनडीए के जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने मांझी के बयान पर आपत्ति जताई, तो मांझी अपने पुराने बयान पर अब भी कायम है। भगवान राम को लेकर जीतन राम मांझी के बयान से सियासत से लेकर संत समाज तक में उबाल है। रामायण की कहानी को सत्य नहीं मानने की बात मांझी ने की, तो इसकी गूंज बिहार के सियासी गलियारे से लेकर अयोध्या के संत समाज तक पहुंच गई। सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक के संतों में मांझी के बयान से काफी आक्रोश है। निंदनीय है। जीतन राम मांझी के लिए सुझाव है कि वो अपनी बेलगाम जबान पर लगाम दें। राजनीति करें, किसी ने मना नहीं किया। भारत में वो कोई इकलौते नेता नहीं है, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे इष्ट आराध्य के नाम का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। आज के परिस्थिति में जो जीतन राम मांझी जो शब्द को उच्चारण किए हैं वो महा अशोभनीय है और भगवान भी नहीं बख्शेंगे। जीतन राम मांझी के जिस बयान से बवाल मचा है उसे एक बार फिर से सुन लीजिए। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते हैं। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। जीतन राम मांझी की पार्टी बिहार की सत्ताधारी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन राम के नाम पर जिस तरह से मांझी ने सार्वजनिक बयान दिया है उससे जेडीयू और बीजेपी के नेता भी नाराज हैं। सीता की जन्मस्थली है, अयोध्या और सीतामढ़ी है तो राम और सीता है। अब किसने क्या कहा ये हम नहीं जानते हैं। जिनको ये भ्रम हो तो एक बार सीतामढ़ी और अयोध्या जाकर देख ले कि राम भी है और सीता भी है। भगवान श्री राम हम लोगों के आराध्य देव हैं और उनके अस्तित्व को खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उनका सोच अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग का सोच एक है कि भगवान श्री राम हम लोग के आराध्य हैं। 135 करोड़ में सभी धर्म के लोग हैं, तो सबका सोच अलग है, नजरिया अलग है, तरीका अलग है। जिनको जो मन में आए बोले, उस पर मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन श्री राम प्रभु हमारे आराध्य हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। संत समाज और सियासत से जुड़े लोग मांझी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो जीतन राम मांझी अभी भी अपने पुराने बयान पर अड़े हुए हैं। खुद के नाम में राम शब्द जुड़े होने और सियासी कोहराम के बीच मांझी ने क्या सफाई दी, जरा सुन लीजिए। आप अपने बयान पे अभी भी कायम हैं? एकदम कायम है, 100%। मतलब आप रामायण और राम के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते? हम विश्वास नहीं करते हैं, लोगों को बात नहीं करते हैं कि विश्वास करें या न करें। हम पर्सनली नहीं विश्वास करते। आपके नाम में भी तो राम है? वो तो टाइटल है। बचपन में हम जन्मे हैं तो कह देगा कि आप कौन घर में जन्मे हैं, वो हमारा तो वर्ष नहीं था। वो तो मेरे माता पिताजी का वो वर्ष उन्होंने नाम रखा। दरअसल जीतन राम मांझी से जब सवाल पूछा गया था कि क्या बिहार के स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में रामचरितमानस और रामायण की पढ़ाई शामिल की जाए, तो इस पर मांझी ने कहा था कि राम कोई जीवित और महापुरुष व्यक्ति थे, ऐसा वे नहीं मानते, और उनके इसी बयान पर सियासत गर्मा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भगवान राम पर मांझी के बयान पर सियासत जारी है। बीजेपी नेताओं ने मांझी के बयान का विरोध किया है और उनसे माफी की मांग की है। आरजेडी कांग्रेस ने मांझी के बहाने बीजेपी पर हमला बोला है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी के माता पिता ने जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं नाम रखा? जीतन राम मांझी नाम रखा, चूंकि राम का अस्तित्व है इसलिए जीतन राम मांझी नाम रखा। कि मेरी घोर आपत्ति है और मेरा आग्रह है, मांझी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, समाज को जोड़ने वाले बयान देने चाहिए जिससे समाज जुड़े। और राम के अस्तित्व को समझना है तो पूरा जीवन के सदियों लग जाएंगे, फिर भी अस्तित्व को आप नहीं समझ पाइएगा। नहीं, हम तो मानते हैं कि रामायण है, राम है और उनकी जो रामायण लिखी है वो है, लेकिन कुछ लोग राम के नाम लेकर देश में गलत राजनीति कर रहे हैं। जब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो राम के नाम पर जो राजनीति कर रहा है लोग, उसके साथ क्यों हैं आप? जो उनकी सरकार में भी शामिल है, उनके प्रतिनिधि ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया कि राम है ही नहीं, रामायण है ही नहीं। और बीजेपी का लीडरशिप
उनको अभी भी अपने गठबंधन में रखा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी सांसद मीसा भारती और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन सभी पर 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट नहीं देने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था और इसके बाद कोर्ट ने पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। संजीव कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि उनसे 5 करोड़ रुपए लिए गए थे और लोकसभा का टिकट देने का वादा किया गया था, लेकिन टिकट नहीं दिया गया और इस मामले में तेजस्वी यादव, मीसा भारती और मदन मोहन झा समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। चुनाव के दौरान टिकट के बदले पैसे लेने का आरोप पहले भी लगता रहा है, लेकिन इस बार मामला जरा हटके है। कांग्रेस नेता संजीव कुमार ने यह आरोप लगाया है कि उन्हीं के पार्टी और महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं उन्होंने उनसे 5 करोड़ रुपए लिए और टिकट नहीं दिया। संजीव सिंह ने यह आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित कुल 6 लोगों पर लगाया है। देखिए, जिन्होंने आरोप लगाया है संजीव कुमार सिंह हमारी पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं, और दूसरी बात ये, क्या उन्होंने जीवन में कभी 5 करोड़ रुपए देखा भी है जो किसी को देने जाएंगे? 5 करोड़ रुपए मायने रखता है भाई। तो अब कोर्ट में मामला है, सक्षम है न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी करने में, और मुझे लगता है कि इसमें संजीव कुमार सिंह जेल भी जाएंगे, उन्हें सजा भी होगी। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और ये राजद की परंपरा है। ये आरोप लालू जी पर भी लगता था, ये आरोप आदरणीय तेजस्वी जी पर भी लग रहा है, और हाल ही में जो प्रशिक्षण शिविर हुआ है इसी का प्रशिक्षण हुआ है इनका। कैसे घोटाला किया जा सकता है, कैसे रंगदारी किया जा सकता है, ये प्रशिक्षण देने वाले, इनके जो प्रशिक्षण देने वाले थे वो सबसे बड़े घोटालाबाज हैं। ये कोई नया आरोप थोड़े है। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से टिकट देने के लिए कांति सिंह जी से उनकी जमीन लिखवा ली गई, किस तरीके से अपने नौकर के बच्चे को नौकरी दिलाने के लिए जमीन लिखवा दी गई। ये कोई नया मामला नहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ऊपर में। हमें लगता है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जितनी संपत्ति उन्होंने नौकरी के नाम पर, टिकट के नाम पर दूसरे लोगों से लिखवाई है, सबकी संपत्ति को अटैच करना चाहिए। अगर कोई आरोप लगा देते हैं तो ये साबित तो नहीं हो जाता है। अपना पर्सनल ग्रजेस, अपना पर्सनल ग्रीवेंसेस को सिद्ध करने के लिए ये लोग आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से पार्टी बढ़ती जा रही है राजद और बड़ी होती जा रही है, नंबर 1 पार्टी बिहार की बनी है, इस तरह का आरोप गलत है। और अब इस पूरे मामले पर न्यायालय के आदेश के बाद पटना के कोतवाली थाना में मामला दर्ज कर लिया है। देखना होगा इस पूरे मामले में अब क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि कई बड़े चेहरों पर बड़ा आरोप लगाया गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। लालू पर उमा भारती निशाना। जी हां, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उमा भारती ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। ब्यूरोक्रेसी के बहाने लालू प्रसाद पर उमा भारती का निशाना यह है कि आईएएस को लालू प्रसाद का पिकदान उठाते उन्होंने देखा। हेलीकॉप्टर में यह सब कुछ हुआ। जो बता पा रही हैं, लालू ने आईएएस को पिकदान थमाया। लालू ने पिकदान आईएएस को थमाकर नीचे रखने को कहा। सीनियर आईएएस अधिकारी की बात कह रही है उमा भारती, और एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के बहाने क्या कुछ कहा है उमा भारती ने, पढ़ लीजिए। अटल जी के साथ पर्यटन मंत्री थी, तब बिहार में वहां के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पति लालू प्रसाद के साथ मेरा पटना से बोधगया हेलीकॉप्टर से जाने का दौरा हुआ। हेलीकॉप्टर में हमारे सामने की सीट पर बिहार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी बैठे थे। लालू प्रसाद ने मेरे ही सामने अपनी पीकदान में थूका और उस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के हाथ में थमाकर उसे खिड़की के बगल में नीचे रखने को कहा। और मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर। मृत्युंजय तिवारी जी, उमा भारती ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट इसके मायने काफी बड़े होते जा रहे हैं कि लालू प्रसाद ने सीनियर आईएएस अधिकारी से अपना पिकदान रखवाया था, उनके हाथ में थमाया था। देखिए, उमा भारती जी वैसे भी अब हाशिए पर हैं बीजेपी में, उनको मंत्री भी नहीं बनाया है। उनकी पीड़ा तो हम समझ सकते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो अधिकारियों को, पदाधिकारियों को सम्मान दिया है, आज भी अधिकारी पदाधिकारी बोल रहे हैं, चाहे यहाँ जब शासन प्रशासन में थे और जब माननीय रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किए तो। और ये तो बीजेपी वाले
उनका संस्कार है कि अधिकारियों पदाधिकारियों को अपमानित करते हैं। ये बात उमा भारती जी आज ज्ञान दे रही है और सबको पता है कि वो अपने नेताओं पर निशाना साध रहे। उनको पता है कि उनके नेता किस तरह हिटलर शाही और तानाशाही रवैया अख्तियार करते हैं, तो मंत्री को तो फोन ही नहीं उठाता कोई, और ये अधिकारी पदाधिकारियों को किस तरह से अपमानित होना पड़ता है बीजेपी के नेताओं के सामने। जरूरी था कि आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया ले ली जाए, आपकी भी बात सुनी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमसे बातचीत के लिए। सिवान में ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हथियारबंद अपराधियों ने दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने 5 करोड़ का सोना बरामद किया है। गेट खुलते ही 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 अपराधी धड़धड़ाते हुए धावा बोल देते हैं। एक साथ डकैतों की टोली को देखकर दुकानदार से लेकर ग्राहक तक थर-थर कांपने लगते हैं। पिस्टल चमकाते अपराधी कीमती गहनों की डिमांड करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही दुकानदार सुभाष सोनी आनाकानी करते हैं, गुस्से से तमतमाया अपराधी एक हाथ में उन्हें थप्पड़ जड़ देता है और दूसरे हाथ में पिस्टल का ट्रिगर दबा देता है, जो सीधे उनके पैर में जा लगती है। ये सीसीटीवी वीडियो है अर्चना ज्वेलर्स का, जहां 20 सितंबर की शाम लुटेरों की टोली ने धावा बोल दिया था। अर्चना ज्वेलर्स शॉप में जो शाम को डकैती हुआ था, जिसमें कि कई अपराधकर्मी आके और लूट भी किया था, और उसके जो शॉप के जो मालिक हैं, ऑनर है, उनको गोली भी मारी गई थी। अर्चना ज्वेलर्स के अंदर 5 अपराधी एक गहने पर हाथ साफ कर रहे हैं। सोने और चांदी के आभूषण से झोलियां भर रहे हैं, तो बाहर दुकान के गेट पर खड़े ये दोनों शातिर अपराधी पहरेदारी कर रहा है। उसी सड़क से कई राहगीर गुजर रहे हैं, लेकिन किसी को भी लूटपाट की भनक तक नहीं लगती। तभी 5 अपराधी गहनों से भरा बैग लेकर बाहर निकलते हैं और बाइक पर बैठकर सभी के सभी रफू चक्कर हो जाते हैं। सरेआम लूटपाट से सिवान में कोहराम मच जाता है, लेकिन सिवान पुलिस की छानबीन रंग लाती है और लूट का सोना के साथ 5 अपराधी पकड़े जाते हैं। घटना से संबंधित 5 लोगों की गिरफ्तारी है, 4 यहाँ पे गिरफ्तारी हुई, 1 गुटनी में हुई और जिसकी संलिप्तता आई है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस घटना सिवान पुलिस ने गहने के साथ कुछ लुटेरों को तो पकड़ लिया, लेकिन अभी भी इस लूटपाट में शामिल कई और अपराधी भागे फिर रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए सिवान पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और चलिए बड़ी खबर आ रही है, बिहार के मुख्य सचिव को एक्सटेंशन। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, बिहार के मुख्य सचिव को एक्सटेंशन दिया गया है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को एक्सटेंशन मिला है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, त्रिपुरारी शरण को 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है। केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन पर मुहर लगा दी है। जो सूत्र बता रहे हैं 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे त्रिपुरारी शरण, लेकिन कार्य विस्तार दिया गया है। 3 महीने की अवधि बढ़ाई गई है और यह दूसरी बार है जब त्रिपुरारी शरण को एक्सटेंशन मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर। और अगली खबर सासाराम से, जहां एक बार फिर सदर अस्पताल में बेशर्म सिस्टम की तस्वीरें सामने आई। एक भाई अपनी जख्मी बहन को पीठ पर लादकर इलाज के लिए भटकता रहा, लेकिन अस्पताल में स्ट्रेचर या फिर व्हीलचेयर तक मरीज को नहीं दिया गया। शिवसागर थाना क्षेत्र के तिलड़ा की ये लड़की बाइक से चोट लगने से घायल हो गई और इसे इलाज के लिए उसका भाई सदर अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां वो कभी इस वार्ड से कभी उस वार्ड तक घूमता रहा। कभी एक्सरे हाउस से लेकर रसीद काउंटर तक अपनी बहन को पीठ पर लादकर घूमता रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई सुविधा उसे नहीं दी गई। इस मामले में जब अस्पताल के उपाधीक्षक से सवाल पूछे गए
तो पूरे मामले से वे अनजान दिखे, लेकिन मीडिया के सवाल पर वे जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा जरूर देते मिले। साधन कहाँ है? साधन नहीं मिला आपको? नहीं। इसी तरह से पीठ पर लेकर जा रहे हैं, स्ट्रेचर नहीं मिला आपको? कहाँ से आए हैं? तेलड़ा से। कौन थाना? शिवसागर थाना। क्या हुआ इसके? में मोटरसाइकिल से चोट लगा है। अब तो हम लोगों को जानकारी नहीं थी, आप लोगों को ज़रा बताया गया, हमने वीडियो भी देखा, तो ये मेरे संज्ञान में आया है और इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूँगा। जो भी गलती होगा उसको दंड मिलेगा ही। स्टेशन उपलब्ध है ना? एकदम उपलब्ध है। तो प्राप्त होने के बाद भी सर क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब नहीं दिया जा रहा है तो इसमें जो दोषी होगा उसी पर न कार्रवाई होगी। क्यों नहीं दिया? जेडीयू में पहली बार कुशवाहा समाज के तमाम सांसद और विधायकों ने पटना में करीब 2 घंटे तक मैराथन बैठक की, जिसमें कुशवाहा समाज की भागीदारी और कैसे बढ़े और साथ ही संगठन में कुशवाहा समाज कैसे मजबूत हो, इस पर चर्चा हुई। लेकिन बैठक में जो बात सबसे महत्वपूर्ण थी वो था उपेंद्र कुशवाहा का बैठक में शामिल नहीं होना। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की गैरहाजिरी को सभी नेताओं ने यह कहते हुए टाल दिया कि बैठक में पुराने लोग शामिल हुए हैं, अगली बैठक में उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया जाएगा। लिया गया है कि संगठन का विस्तार जिला स्तर पे और प्रखंड स्तर पे हम लोग अपने समाज के संगठन का विस्तार को करना है, ताकि जो पीछे चुनाव में जो कमियां दिखी है उसको भी दूर करना है। और आज जान रहे हैं कि जो हमारे संगठन है कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच, इसको विस्तार करने के लिए और संगठन का मजबूती करने के लिए, और ये बिल्कुल जनता दल यू का सहयोगी है संगठन, और जो हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आज बैठक हुई। और एक और बड़ी खबर आ रही है लखीसराय से, जहां सूर्यगढ़ा में 10 लाख रुपयों की लूट हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सूर्यगढ़ा में 10 लाख रुपयों की लूट हुई है। अपराधियों ने कातिब से ये पैसे लूटे हैं। निस्ता कजरा रोड पर लूट की इतनी बड़ी घटनास्थल पर एसडीपीओ पहुंच चुके हैं, जांच जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की लखीसराय से, तो घटनास्थल पर एसडीपीओ पहुंच चुके हैं। 10 लाख रुपयों की लूट हुई है। कैसे इस लूट को लुटेरों ने अंजाम दिया, इस बात की पड़ताल की जा रही है। पुलिस पहुंच चुकी है। सूर्यगढ़ा में 10 लाख रुपयों की लूट से हड़कंप मचा है। अपराधियों ने कातिब से रुपए लूटे हैं। निस्ता कचरा मोड़ में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। राकेश हमारे साथ अपडेट के लिए सीधे जुड़ते हैं। राकेश, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अपराधियों ने लखीसराय पुलिस को बड़ी चुनौती देते हुए सुजगढ़ा थाना क्षेत्र के कजरा पीढ़ी बाजार तिनमुहानी के पास लगभग 5 की संख्या में थे अपराधी, और सुजगढ़ा निबंधन कार्यालय के कातिब जो है रामशंकर रमन, वो अपने घर पीढ़ी बाजार जा रहे थे। इसी दरमियान 5 अपराधियों ने जो कातिब है उनके आंख में मिर्ची का गुंडी डाला। उसके बाद इनके पास 9,75,000 रुपए कैश थे, लगभग 10 लाख रुपए और एक मोबाइल था, जिसको कि छीन के लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। जिसके बाद कातिब ने सुजगढ़ा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके बाद आनंद फानन में लखीसराय एसडीपीओ रंजन कुमार भी सुजगढ़ा थाना पहुंचे, जिसके बाद एसआईटी की टीम बनाई गई है और लगातार उन इलाकों में छापेमारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और आगे देखिए जोहार झारखंड।